हेलो फ्रेंड्स, आज हम इस वीडियो के माध्यम से देखेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो ऑफ सम स्पेसिफिक एंगल। इसमें हम लोग 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वैल्यू आता है उसे देखेंगे। तो सबसे पहले हम लोग फाइंड करते हैं 45 डिग्री के बारे में कि इसका ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में कितना वैल्यू आता है। तो सबसे पहले 45 डिग्री, तो एक राइट एंगल ट्रायंगल लेते हैं। ABC एक राइट एंगल ट्रायंगल है, जैसा कि देख रहे हैं पिक्चर में, जिसका A जो है वो 90 डिग्री है, एंगल A। और दूसरा एंगल, क्योंकि हमको 45 डिग्री में फाइंड करना है, तो दूसरा एंगल हमने सपोज कर लिया कि B जो एंगल है वो 45 डिग्री का होगा। तो थर्ड एंगल इसका वो भी 45 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि सम ऑफ 3 एंगल ऑफ ए ट्रायंगल इज इक्वल टू 180, जैसा कि हम लोग पहले से जानते हैं। अब लेट साइड AB इज इक्वल टू A यूनिट। हमने यहाँ पे AB का जो साइड है, लेंथ है, उसे हमने A के रूप में मान लिया है। तो जैसे ही हमने AB को A माना है, तो ऑटोमेटिक AC का वैल्यू भी कितना हो जाएगा, A यूनिट। क्यों हो जाएगा? तो क्योंकि ये एक आइसोसेलेस ट्रायंगल है। आइसोसेलेस ट्रायंगल का रूल होता है कि जब दो एंगल अगर बराबर हो तो उसके दो साइड्स भी बराबर होंगे, तो ये दोनों साइड भी इक्वल हो जाएगा, क्योंकि थर्ड साइड है हाइपोटेनियस जो कि बड़ा होता है दोनों ही साइड से, तो इसीलिए ये दोनों साइड इक्वल हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं, ये हमने फाइंड किया है, ए यूनिट लेट किया है। तो अब चलते हैं हम लोग BC फाइंड करते हैं। BC इज इक्वल टू रूट अंडर A स्क्वायर प्लस A स्क्वायर, तो 2A स्क्वायर, इसको हम लोग A√2 लिख सकते हैं। इतना आ गया। अब हम लोग अलग अलग यूनिट साइन 45 डिग्री में कितना वैल्यू होगा वो देखते हैं। साइन 45 डिग्री अगर इधर से लेंगे तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा, उस केस में हो जाएगा A/√2। A से A कैंसिल हो जाएगा, 1/√2। तो साइन 45 डिग्री में इसका वैल्यू कितना आता है, 1/√2। कॉस 45 डिग्री में अगर लेते हैं तो उसमें भी क्या आएगा, A/√2। तो यहाँ पे भी 1/√2। tan में अगर देखेंगे तो tan 45 डिग्री, तो P/B होता है tan का, तो A/A दैट इज 1। उसी तरह cot में अगर देखेंगे, cot 45 डिग्री, तो वहाँ पे B/P होता है, तो A/A यहाँ भी हो जाएगा, जो कि 1 यूनिट हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग निकालते हैं सेक 45 डिग्री। तो सेक का क्या होता है, H/B, तो H हो गया A√2/A, जिसका वैल्यू हो गया √2। अब हम लोग निकालते हैं कॉसेक 45 डिग्री। तो इसमें भी हम लोग क्या करेंगे, A√2/A, तो ये A कैंसिल, √2। तो इस तरीके से हमने 45 डिग्री में साइन का कितना मान होता है, कॉस का, टेन का, कॉट का, सेक का और कॉसेक का वैल्यू इस तरह से हमने फाइंड कर लिया है। हम लोग 30 डिग्री और 60 डिग्री में ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो का क्या वैल्यू आएगा उसको फाइंड करके देखते हैं। इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ कर लेते हैं। जैसा कि हम लोग पहले से ही जानते हैं, इक्विलेटरल ट्रायंगल का सभी साइड्स और सभी एंगल इक्वल होता है। तो हमने यहाँ पे एक ABC एक इक्विलेटरल ट्रायंगल ड्रॉ किया है, जिसका
हम लोग मान लेते हैं कि सब साइड ए और ए यूनिट का है। इसमें हमने एक परपेंडिकुलर ए भी ड्रॉ कर लिया है। तो ये 60 डिग्री, ये भी 60 डिग्री और ये एक परपेंडिकुलर 90 डिग्री, क्योंकि परपेंडिकुलर ड्रॉ किया है तो ये 90 डिग्री हो जाएगा। थर्ड एंगल इसका जो है वो 30 डिग्री का हो जाएगा, क्योंकि अगर हम लोग देखेंगे तो तीनों का सम 180 होना चाहिए, तो इसीलिए ये 30 डिग्री का हो गया। अब हम लोग क्या करते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी डी एंड ए सी डी इस दोनों में कंसीडर करके देखते हैं। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि ए बी इज इक्वल टू ए डी। ये दोनों ही ट्रायंगल में कॉमन साइड है ए डी। अगर इधर वाले ट्रायंगल में देखेंगे ए बी डी में, तो उसमें भी है और दूसरे साइड में भी ए डी है, तो इसीलिए इसको हम लोग बोलते हैं कॉमन साइड। दूसरा हो गया कि यहाँ पे एंगल ए डी बी इज इक्वल टू एंगल ए डी सी। क्यों इक्वल है? तो दोनों 90 डिग्री के बराबर है, इसीलिए ये दोनों इक्वल है। थर्ड जो है ए बी इज इक्वल टू ए सी। तो क्यों है? तो ये इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है। इधर भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है और ये भी इक्विलेटरल ट्रायंगल का साइड है, तो इसलिए ये दोनों ही बराबर हो गया। अगर ये तीन कंडीशन इस तरीके का आता है तो हम लोग लिखते हैं कि ट्रायंगल ए बी डी कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल ए सी डी। किस रूल से? तो ये एक आरएचएस कॉन्ग्रुएंसी से ये दोनों कॉन्ग्रुएंट हैं। आरएचएस का फुल फॉर्म होता है राइट हाइपोटेनियस साइड। तो राइट एंगल ट्रायंगल होना चाहिए, दोनों हाइपोटेनस दोनों का इक्वल होना चाहिए, और कोई एक साइड अगर इक्वल हो तो हम लोग इस तरह के ट्रायंगल को उनको क्या बोलेंगे कि एक दूसरे का कॉन्ग्रुएंट है। जब दो ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाते हैं आपस में, तो एक रूल काम करता है सीपीसीटी। उसके अकॉर्डिंग हम लोग लिख सकते हैं कि BD इज इक्वल टू CD। किस रूल से? तो CPCT। जब मैं कॉन्ग्रुएंसी के बारे में, ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंसी के बारे में पढ़ाऊंगा तो उस समय ये पूरा डिटेल में पढ़ा दूंगा, लेकिन अभी केवल रूल से ही समझ लेते हैं। तो यहाँ पे BD और CD इक्वल हो जाएगा CPCT रूल से, जिसका फुल फॉर्म होता है कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ ए कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। मतलब किसी भी कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल का कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट इक्वल होता है। कहने का मतलब जब हम इसको इस पे रखेंगे तो एक दूसरे को ढक लेगा। कौन साइड किसको ढकेगा उसके ऊपर डिपेंड करता है, और जो साइड जिसको ढकेगा, जिस साइड को ढकेगा, दोनों एक दूसरे के इक्वल होंगे। इसी को हम लोग CPCT कहते हैं। अब हम लोग इसके अकॉर्डिंग अगर चलेंगे तो देखते हैं कि BC इज इक्वल टू हम लोग लिख सकते हैं BD प्लस CD। यहाँ से देखेंगे BC इज इक्वल टू BD प्लस CD। अगर दोनों को जोड़ देंगे तो BC के इक्वल हो जाएगा। BC का वैल्यू हम लोग पहले से जानते हैं कि A यूनिट हमने माना हुआ है पहले से, और इस BD को BD ही रहने देते हैं, और इस CD के बदला में भी BD लिख सकते हैं, क्योंकि BD और CD आपस में इक्वल है। तो इसको हम लोग ऐसे लिखेंगे 2BD और BD इज इक्वल टू
a/2। तो इस तरीके से हमने dd का वैल्यू फाइंड कर लिया कि ये a/2 आ गया, इधर भी a/2 ही आएगा। उसी तरीके से अगर हम लोग CD फाइंड करेंगे तो वो भी a/2 आ जाएगा हमारे पास। उसके बाद हम लोग AD फाइंड करके देखते हैं। AD इज इक्वल टू, यहाँ पे लिखते हैं इन ट्रायंगल ABD। AD इज इक्वल टू अगर फाइंड करना होगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, रूट अंडर a² माइनस a/2 का होल स्क्वायर, a² माइनस a²/4, 4a² माइनस a²/4। इस तरीके से हमारे पास आ जाएगा 3a²/4 रूट अंडर। इसको अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो हो जाएगा a/2 रूट 3। इस तरीके से हम लोगों ने AD को भी फाइंड कर लिया, जो कि a√3/2। अब आगे चलते हैं। अब इतना के बाद बहुत ही आसान हो जाएगा 30 डिग्री और 60 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना। अब हम लोग देखते हैं 60 डिग्री में क्या वैल्यू आता है, साइन 60 डिग्री। तो साइन 60 डिग्री, अब हम लोग इसको भूल जाएंगे। अब हमारा परपेंडिकुलर कौन हो जाएगा, ये सामने वाला साइड AD परपेंडिकुलर हो गया, BD हमारा बेस हो गया, और AB जो है वो हमारा हाइपोटेनियस रहेगा। तो हाइपोटेनियस मतलब फिक्स रहता है, केवल बेस और परपेंडिकुलर चेंज होता है। तो साइन 60, तो साइन 60 में हमारा क्या हो जाएगा, P/H। तो P के जगह पे हमारा क्या हो जाएगा, a√3/2 और H के जगह पे a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, √3/2 cos 60 b/h। तो यहाँ पे b जो है वो कौन सा रह जाएगा, a/2। b के जगह पे a/2 और h के जगह पे a। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 1/2 tan 60 डिग्री। तो tan 60 में हम लोग लिखते हैं P/b। P के जगह पे हम लोग a√3/2 और b के जगह पे हम लोग लिखेंगे a/2। a से a कैंसिल और 2 से 2, तो √3 आंसर हो जाएगा। cot 60 b/p। तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा a/2 और नीचे आ जाएगा a√3/2। तो a से a कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, 1/√3। तो इस तरीके से हमारा कॉट निकल गया। शेक 60 डिग्री, शेक 60 डिग्री में हम लोग निकालेंगे तो हो जाएगा h/b। तो इस समय h हमारा जैसा कि जानते हैं फिक्स है a, और b हमारा a/2। तो इसको यहाँ पे कई बार कंफ्यूजन होता है, तो थोड़ा सा इसको इस तरीके से अगर आप लिख लें तो कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, a/2। तो इसको सॉल्व कैसे करते हैं, a × 2/a। तो यहाँ पे 2 आ जाएगा वैल्यू। और cosec 60 डिग्री, cosec 60 डिग्री में क्या आ जाएगा, h/p। तो यहाँ पे h के जगह पे a और p के जगह पे हमारा परपेंडिकुलर कौन है, a√3/2। तो a से a कैंसिल हो जाएगा, 2/√3। इस तरीके से हमने साइन 60 डिग्री में, cos 60 डिग्री में, tan 60 डिग्री में, इन सभी में 60 डिग्री में जो भी वैल्यू आता है उसको इस तरीके से हम लोग फाइंड कर सकते हैं।
अब 0 डिग्री और 90 डिग्री में देखते हैं कि साइन कॉस टेन कॉस का क्या वैल्यू आता है। तो इसके लिए हम लोग एक राइट एंगल ट्रायंगल फॉर्म कर लेते हैं। ए बी सी, यहाँ पे ए बी सी एक राइट एंगल ट्रायंगल है। अब 0 होने का क्या कंडीशन है उसको समझते हैं। जब हाइपोटेनियस नीचे की तरफ आते रहेगा, ठीक है, परपेंडिकुलर छोटा होते रहेगा और छोटा होते होते एक ऐसा कंडीशन होगा जब ये BC और AB दोनों एक ही बराबर हो जाएंगे, तब है सो जाके ये 0 डिग्री हो जाएगा। यहाँ पे एंगल 0 डिग्री का फॉर्म होने लगेगा। इसका मतलब हो गया बेस और हाइपोटेनियस जब इक्वल हो जाए तब जाके 0 डिग्री का एंगल फॉर्म होगा। और उस समय परपेंडिकुलर कितना होगा, उस समय परपेंडिकुलर 0 हो जाएगा। मतलब बेस हाइट और हाइपोटेनियस इक्वल और परपेंडिकुलर 0। अब देखते हैं हम लोग साइन 0 डिग्री में। तो 0 डिग्री में P/H, P0 H के जगह पे H ही रहने दीजिए। तो किसी भी चीज से 0 में जब डिवाइड देंगे तो वो 0 हो जाता है। कॉस 0 डिग्री तो B/H, यहाँ पे बताया गया है कि B और H जब दोनों इक्वल हो जाएगा तभी तो हम लोग क्या कर सकते हैं, B और H के जगह पे भी B लिख सकते हैं, तो ये दोनों 1 हो जाएगा। तो हम लोग पा सकते हैं cos 0 डिग्री में वैल्यू 1 आता है। tan 0 डिग्री P/B, तो परपेंडिकुलर जैसा कि हम लोग मैंने पहले ही बताया है कि P जब 0 हो जाता है तो P के जगह पे हम लोग 0, B के जगह पे B लिखेंगे। तो उस केस में क्या होगा कि इसका भी वैल्यू 0 हो जाएगा। cot 0 डिग्री तो B/P, तो B के जगह पे B रहेगा और P के जगह P 0 हो जाने का मतलब हो गया कि जब 0 से किसी भी चीज में डिवाइड देंगे तो इनफाइनाइट। सेक 0 डिग्री, सेक 0 डिग्री तो हम लोग देख रहे हैं कि H/B होता है, तो ये दोनों इक्वल ही होना चाहिए। H के बदला नीचे भी H ही लिख सकते हैं यहाँ से, तो 1। और कॉसेक 0 डिग्री H/P, तो H यहाँ पे H ही रहेगा और P 0 हो जाएगा जो कि इनफाइनाइट होगा। इस तरीके से हमने 0 डिग्री में सारा वैल्यू फाइंड कर लिया। अब देखते हैं 90 डिग्री में क्या होता है। 90 डिग्री के लिए कुछ इसी टाइप का कंडीशन है लेकिन थोड़ा अलग है। 90 होने के लिए क्या होगा कि ये ग्रेजुअली बेस जो है वो ग्रेजुअली परपेंडिकुलर के नजदीक आएगा। एक समय ऐसा आएगा जब ये यहाँ पे चला आएगा, तो उस कंडीशन में बेस क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। बेस का लेंथ 0 हो जाएगा और परपेंडिकुलर और हाइपोटेनियस इक्वल हो जाएगा। तो हम लोग इसको भी देख लेते हैं। साइन 90 डिग्री, साइन 90 डिग्री P/H, यहाँ पे P और H इक्वल हो जाना है, तो P/P लिख सकते हैं 1। cos 90 डिग्री B/H, तो B बोल रहा है 0 हो जाना चाहिए। H तो यहाँ पे जब 0 में H से डिवाइड देंगे तो 0। cot 90 डिग्री tan 90 डिग्री P/B, तो P और B, तो P के जगह पे तो P ही रहेगा, B 0 हो जाएगा। तो 0 से जब किसी चीज में डिवाइड करते हैं तो इनफाइनाइट। और cot 90 डिग्री, cot 90 होता है B/P, तो B 0 और P के जगह पे P जो कि 0 के बराबर हो जाएगा। सेक
90 डिग्री, सेक 90, तो एच बाई बी, एच और बी, एच के जगह पे एच ही रहेगा, बी जीरो हो जाएगा जो कि इनफाइनाइट हो जाएगा, और कॉसेक 90 डिग्री, तो एच बाई पी, एच के जगह एच और पी के जगह पे हम लोग पी ही, एच के जगह पे एच और पी के जगह पे भी हम लोग एच लिख सकते हैं क्योंकि दोनों एक दूसरे को रिप्लेस कर सकता है, तो 1। तो इस तरीके से हमने 90 डिग्री में कितना वैल्यू आएगा वो भी फाइंड कर लिया।